गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट में हम आज परिचयात्मक संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसमें हम किन किन विचारों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, इसमें समानता स्वतंत्रता की अवधारणाएं क्या हैं, कुल मिला के राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने नवीन सत्र में महाविद्यालय में प्रवेश लिया। हम ऑनलाइन आपकी क्लासेस वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से और आपको असेसमेंट देंगे समय समय पर, जो कि आप करके हमें बताएंगे। तो इसी संदर्भ में आज परिचयात्मक संदर्भ में सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, क्योंकि आप राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते आपको पता है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि राजनीतिक विज्ञान, जिसका अगर हम मूल केंद्र देखते हैं तो वो राज्य है। तो राज्य से जुड़ी हुई क्या अवधारणाएं रहीं? राज्य से जुड़ी हुई, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है, इसको मूर्तता प्रदान करने के लिए सरकार अस्तित्व में आई। सरकार किस तरीके की है, कहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, कहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक संघात्मक शासन क्या है, स्वतंत्रता समानता की अवधारणाएं क्या है, व्यक्तिवाद समाजवाद आदर्शवाद, ये अवधारणाएं कौन सी हैं। तो ये सारी जो चर्चा है, इसकी हम चर्चा आज इस अध्ययन में करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों, मैं आपको ये बताऊं, चूँकि आप 12th पास करके अभी फर्स्ट ईयर में आपने प्रवेश लिया है, तो प्रथम वर्ष में 2 पेपर आपके होते हैं। दोनों पे प्रश्न पत्र 100 अंक के होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, जो पहला आपका पेपर है, वो है राजनीतिक सिद्धांत। हमारे यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय का सिलेबस चलता है, अजमेर यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज मालपुरा। तो प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसके जो राइटर हैं वो पुखराज जैन हैं, डॉक्टर BL फड़िया, उनकी बुक भी आपको मिलेगी। उसमें उन्होंने राजनीति मूल आधार के नाम से भी बुक्स आपको मिल सकती हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में टोटल जो एक बेस है राजनीति विज्ञान का, जिस पर आधारित है, उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें आपके भारतीय राजनीतिक विचारक हैं मनु से लेकर आपके कौटिल्य, शुक्र, राजा राम मोहन राय, अंबेडकर, नेहरू तक आपको विचारों का अध्ययन करना है। तो ये इनकी जो बुक है वो भी डॉक्टर पुखराज जैन की है। इसके अलावा डॉक्टर मधुकर श्याम चतुर्वेदी, कई बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। तो आप अपने स्तर पर बुक्स को मैनेज करिए, और अगर लाइब्रेरी में जब खुलेंगी तब आप लाइब्रेरी से भी बुक्स ले सकते हैं। तो बच्चों, ये तो कुल मिला के ये बात हो गई कि प्रश्न पत्र कितने हैं। तो 2 प्रश्न पत्र हैं आपके, 100 अंक के हैं। अब हम शुरू करते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो प्रथम प्रश्न पत्र, चूँकि राजनीति विज्ञान एक सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न पत्र है, तो सर्वप्रथम हमको ये देखना होगा कि इसका आधार क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है। तो जैसे कि बच्चों मैंने बात करी कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ जो प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने माना, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ भी राज्य से होता है और अंत भी राज्य से होता है। गार्डनर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान का, भविष्य का और अतीत का अध्ययन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस तरीके से राज्य क्या है, तो आपसे यदि हम परिभाषा पूछें तो आप अपनी अपनी परिभाषाएं देंगे। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा बहुत ही विस्तृत हो गई है। प्राचीन संदर्भ में राजनीति विज्ञान केवल राज्य का, संस्थाओं का अध्ययन तक सीमित था, लेकिन वर्तमान में परिभाषा यह है कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें राज्य का, संस्थाओं का, मानव व्यवहार का, राजनीतिक दल का, दबाव समूह का, लोकतंत्र के साधनों का, अधिनायक तंत्र का, इन सब का अध्ययन, और राजनीतिक तत्व के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, वर्तमान में यदि हम देखें तो केवल राजनीतिक तत्व ही राजनीतिक विज्ञान में शामिल नहीं है, बल्कि जो तत्व राजनीति को प्रभावित करते हैं, जो गैर राजनीतिक है, उन तत्वों का समावेश भी राजनीति विज्ञान में किया गया है। तो ये बदलाव की एक जो परंपरा है, बदलाव का एक जो दौर है, वो परंपरागत राजनीति शास्त्र से प्रारंभ
होकर आधुनिक राजनीति शास्त्र तक आया और उसके बाद आज भी परिवर्तन होता जा रहा है। क्योंकि बच्चों, प्रारंभ में राजनीतिक जटिलताएं इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती चली गई वैसी वैसी नई अवधारणाएं आती चली गई और उस अवधारणाओं के फलस्वरूप समस्याओं का अध्ययन हुआ, उसका समाधान निकला और राजनीति शास्त्र का जो परिदृश्य है वो भी परिवर्तित होता हुआ नजर आया। तो आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए दो दृष्टिकोण हैं, एक तो परंपरागत दृष्टिकोण है और एक आधुनिक दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी तक रहा और आधुनिक दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वर्तमान तक चल रहा है। तो बच्चों, ये राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि राजनीति यानी राज्य पर आधारित धारणा, तो राज्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य एक अमूर्त संस्था है जो कि हमको दिखाई नहीं देती। तो सर्वप्रथम हमको ये जानना जरूरी है और आपको पता भी होगा, आप 12वीं कक्षा में पढ़कर आए हो कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। जब हम बच्चों राज्य के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो इसके 4 तत्व प्रमुख हैं। कई बार आपसे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा जाता है तो आप बताओगे कि पहला तत्व है जनसंख्या, क्योंकि राज्य हम जंगल को नहीं कह सकते। जंगल में अगर है तो हम उसको जंगल ही कहेंगे क्योंकि वहाँ व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से ही राज्य बनता है। तो जनसंख्या एक इसमें आवश्यक तत्व है। दूसरा ये है कि जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। तो दूसरा आवश्यक तत्व हो गया निश्चित भूभाग। अब निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, अगर उन पर कोई नियम कायदे नहीं होंगे तो वो मनमानी करते रहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये परंपरा प्रचलित हो जाएगी। तो जो निर्बल सेक्टर है, जो अशक्त सेक्टर है, उसकी जीवन की सुरक्षा पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो इसलिए तीसरा तत्व क्या हो गया? सरकार। सरकार एक एजेंट है जो कि जनता की सुरक्षा करेगी, एक माध्यम है जनता को न्याय देने का। तो तीसरा तत्व है सरकार। चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है बच्चों? आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि संप्रभुता का आशय है निर्णय लेने की शक्ति, आंतरिक और बाह्य रूप से। तो सरकार को यदि हम बना दिया और उसको यदि हमने संप्रभुता नहीं दी तो वो सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी। तो सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए। बाह्य रूप से मतलब दूसरे देशों के साथ निर्णय लेने की शक्ति कि किस से साथ संधि करनी है, किससे युद्ध करना है, ये सारे डिसीजन जब सरकार लेती है तो वो बाह्य संप्रभुता कहलाती है। और आंतरिक संप्रभुता अपने देश में ही जो इंटरनल कभी कोई झगड़े हो जाएं या कोई गृह युद्ध की स्थिति हो जाए तो उस समय सरकार जो डिसीजन लेगी वो आंतरिक संप्रभुता होती है। तो इस तरीके से ये राज्य का कॉन्सेप्ट हो गया। और बच्चों, ये आपने पढ़ा भी होगा और मैं आपको बता रही हूँ कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में भी कई अवधारणाएं प्रचलित रहीं। जैसा कि आप पढ़कर आए हो, कौन कौन सी अवधारणाएं थी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में? एक सिद्धांत था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने करी है, ईश्वर द्वारा रचित ये संस्था है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसा कि मनु आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में, तो मनु ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अलावा दूसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, वो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों ने समझौते के माध्यम से करी है। और आप पढ़ के आए होंगे संविधावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ने राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से स्वीकार करी है। प्राचीन संदर्भ में जब भारतीय संदर्भ में देखोगे तो कौटिल्य ने भी कहीं ना कहीं राजा और प्रजा के बीच एक अनुबंध की बात करी है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो डिटेल में आपके सामने ये सारी जो बातें हैं उनको हम रखेंगे। इसके अलावा देखें तो मातृसत्तात्मक, जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति माता से हुई है क्योंकि माता पहले मुखिया थी। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, जो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति पिता से हुई है क्योंकि पिता परिवार के मुखिया थे, तो उसको पितृसत्तात्मक सिद्धांत के नाम से जाना गया। शक्ति सिद्धांत कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है। तो कई सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित है। विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति विकास के माध्यम से हुई है। तो आप जब राज्य की बात करोगे और राज्य की उत्पत्ति की बात करोगे तो आपको उसमें अलग अलग विचार दिखाई देंगे। तो इन सब विचारों को हम जैसे जैसे भारतीय संदर्भ में विचारक पढ़ेंगे तो आपके समक्ष ये आते जाएंगे। तो ये मैं आपको केवल इसलिए बता रही हूँ कि आपके एक जो मानसिक जो पटल है उस पर ये अंकित हो जाए कि हमको किन किन चीज़ों का अध्ययन इनके अंतर्गत करना है। क्योंकि अभी आप 12th पास करके फर्स्ट ईयर में आए हैं तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। नया कुछ भी नहीं है, जो आप पढ़ के आए हो उसका एक विस्तृत रूप हम फर्स्ट ईयर में उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज तो मैंने आपसे इन सब बातों के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में हम जो एक राजनीति शास्त्र से संबंधित जो टर्म्स हैं, जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं,
तो उनसे भी आपको मैं परिचय कराऊंगी, ताकि उनका हम जब बार बार नाम लें तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। जैसे विधि का शासन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, गणतंत्र हम किसे कहते हैं, संस्थात्मक अध्यक्षात्मक क्या होता है, एकात्मक संघात्मक क्या है, संविधान क्या है, संविधान के प्रकार क्या हैं, इन सब का हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने इसका अध्ययन किया। तो जो बातें मैंने बताई उनको आप पढ़ना